क्लास में कि 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो ये होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं फटाफट। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में, ठीक है, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोच्चि एयरपोर्ट कहाँ है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव किया है? 21 वर्ष सभी को पता होगा। ठीक है, 21 वर्ष तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हो जाता है। किस समिति की सिफारिश पे ये चीज़ किया गया है? जया जेटली समिति। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। ठीक है, जया जेटली समिति। नेक्स्ट, मिशन निर्यातक वनों की किस राज्य का पहल है? ठीक है, मिशन निर्यातक, ठीक है, मिशन निर्यातक वनों, ये वनों है, ये पेट फरा वाला ब है। मिशन निर्यातक वनों किस राज्य का पहल है? आंसर होगा राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसको दिया गया है CNR राव को। ठीक है, CNR राव को। और CNR राव क्या है? तो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है, मीन्स की नैनो टेक्नोलॉजी के पितामह इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गोपीनाथ बारदोलई, ठीक है, गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम में। ठीक है, और गोपीनाथ बारदोलई को आधुनिक असम का संस्थापक भी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या? तो ये है बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और ये हुआ है शुरू, आपका प्रारंभ हुआ है उदयपुर राजस्थान से। ठीक, नेक्स्ट, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस राज्य को? राजस्थान को। ठीक है, नेक्स्ट, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला, देखिए जहां भी पहला ये वर्ड जुड़ जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? RK सिंह। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऑपरेशन विजय, ठीक है, ये ऑपरेशन विजय के पहल से यहाँ पे पुर्तगालियों को गोवा से बाहर किया गया था। कब? 1961, 29 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के थ्रू पुर्तगाली को गोवा से बाहर किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से ये तो मुक्ति दिवस हो गया, लेकिन गोवा दिवस की अगर मैं बात करूँ तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई 1987 को, जब गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 30 मई 1987 को जब गोवा को राज्य का दर्जा मिला था, इसी 30 मई के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसी 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, गोवा मुक्ति दिवस का कौन सी वर्षगांठ मनाएगा 2021 में? ठीक है, 2021 में गोवा कौन सा वर्षगांठ मनाने जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60वीं वर्षगांठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, डायरेक्ट छपने वाले एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नहीं पता सबको, पता कर लीजिए, पुष्कर धामी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, काला पानी जो एक स्थान है कहाँ पे है? सबसे पहले काला पानी जो स्थान था ये भारत नेपाल का एक विवाद था, जो कि उत्तराखंड में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये पित्तौरगढ़ में है। पित्तौरगढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसे क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, इसे क्या घोषित किया गया? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्यों? यहाँ पे जो कस्तूरी मृग था, ठीक है, कस्तूरी जो मृग यहाँ पाए जाते थे, उसका काफ़ी ज़्यादा तस्करी हो रहा था, और इससे क्या हो रहा था, उसकी संख्या में लगातार कमी हो रही थी। और इसको देखते हुए यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ताकि उसकी संरक्षण की जा सके। चलिए नेक्स्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की राज्य की तितली, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य की तितली है क्या है? ठीक है, किसे
अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि कशेरे हिंद जो है किस राज्य की तितली को घोषित किया गया है, ठीक, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, और वो तितली का नाम है केसरे हिंद। ठीक है, वो तितली का नाम है केसरे हिंद, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली है। ठीक है, राजकीय तितली है, ध्यान रखिएगा, राजकीय। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? लद्दाख में है। और कहाँ पे, किस दर्रे पे है? तो उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, उमलिंग ला दर्रा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ। और वहीं पे एक पक्षी भी है जिसका नाम है काले गर्दन वाली जो क्रेन है, उसको यहाँ पे क्या किया गया? राजकीय पशु के रूप में, पशु, ये तो पशु हो गया और ये पक्षी हो गया। ठीक है, तो पक्षी के रूप में किसे घोषित किया गया? लद्दाख का जो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी कौन है? काले गर्दन वाली क्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का राजकीय मछली, ठीक है, सिक्किम का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? कैटली को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लद्दाख में हुआ था। विजेता कौन था? ITBP। ठीक है, विजेता कौन था? ITBP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ये किया गया है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? लेह में। ठीक है, इसका नाम क्या है? FM रेडियो स्टेशन का नाम है टॉप 19 1.1 FM स्टेशन। FM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। चलिए, और ये कब से प्रारंभ हुआ है? FM जो है कब से प्रारंभ हुआ है? 1997 से भारत में प्रारंभ हुआ है FM। ठीक है, FM रेडियो 1997 से प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट, यूरो कप 2021 के विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। ठीक है, इटली। और किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट, 33वें समर ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो 32वां तो सबको पता है, टोक्यो हुआ था। ठीक है, टोक्यो। और 33वां जो होगा कहाँ पे होगा? यहाँ पे पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि ये तो हो गया समर वाला। अब विंटर ओलंपिक की बात कर ले तो विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पे होगा? चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग में। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में। ये भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। मीन्स कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय और नाटो का मुख्यालय दोनों कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, माउंट विसुवियस। ठीक है, माउंट विसुवियस जो, या इसे और क्या किस नाम से जाना जाता है? माउंट इटना। माउंट विसुवियस या माउंट इटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। इटली किसकी राजधानी? रोम की राजधानी है। ठीक है, और रोम की अगर मैं बात करूँ तो रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है आपका टाबर नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मांग की, ठीक है, भांग, सॉरी यहाँ पे मांग नहीं होगा, यहाँ पे भांग लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती का उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपियन कौन है? ठीक है, पहला यूरोपियन कंट्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा माल्टा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माल्टा, ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा आंसर माल्टा। सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम। ठीक है, और 3 प्लांट, 7 ग्राम और 3 प्लांट का ही यूज करने को यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि 7 ग्राम होना चाहिए प्रति व्यक्ति, और कम से कम एक घर में 3 ही प्लांट होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक, चलिए, हाल ही में एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? इनका नाम है एजाज पटेल, और ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं एक, ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, एक तेज़ गेंदबाज है। और इन्होंने भारत के खिलाफ, किसके खिलाफ ये 10 विकेट लिए था? ये 10 विकेट जो लिए थे भारत के खिलाफ, एजाज पटेल न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, एक क्या है, तेज़ गेंदबाज है। चलिए, ठीक है, हाल ही में किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। ठीक है, कुल 12 लोग को मिला था, कुल 12 लोग को मिला है, जिसमें से मिताली राज को, ठीक है, क्रिकेट के लिए सिर्फ और सिर्फ
क्रिकेट एक ही मात्र खिलाड़ी है जिनको क्रिकेट में मिला है, मिताली राज जोधपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 12 लोग को मिला है और इसकी जो राशि होती है 25 लाख। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे पीएम मोदी ने फैसला किया कि इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कुल 12 लोग को मिला है, जिसमें से पैरालंपिक के जो 5 गोल्ड, ठीक है, पैरालंपिक के जो 5 गोल्ड जीते थे उन सभी को मिला है, ठीक है, इन सभी को मिला, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आएगा, और जो 2-3 और हैं उनके जो ओलंपिक में जीते हैं उनको, तो कुल मिलाकर मैं 12 यहाँ पे मिले हैं, जिसका पर्टिकुलर, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो मैं कल लॉन्च कर रहा हूँ। आप वीडियो को देख लीजिएगा, सारा का सारा उसमें लिस्ट ऑलरेडी मेंशन है। चलिए, हाल ही में किस फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, एक तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन काफ़ी समान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? एक तो क्रिकेटर को मिला है और एक फुटबॉलर को मिला है। यही दो एक अलग है जो कि ओलंपिक से हटकर है। बाकी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे 9 बच गए, सभी पैरालंपिक और ओलंपिक के विनर हैं, ठीक है। तो हाल ही में किस फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अब पुरस्कार दिया गया? सुनील छेत्री को सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए, और ये पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे ये हैं। और मिताली राज को सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखते हैं। मुलक मेडल, ठीक है, मुलक मेडल किससे संबंधित है? तो देखिए, मुलक जो मेडल है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? अजिंक्य रहाणे को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुलक मेडल ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? अजिंक्य रहाणे को दिया गया। नेक्स्ट, खेल भावना दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित SJFI पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील गावस्कर को, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा ने 87.8 मीटर भाला फेंक कर क्या किया था? इतिहास रचा था। इन्होंने गोल्ड मिला, मीन्स कि व्यक्तिगत अगर ओलंपिक की बात किया जाए तो व्यक्तिगत ओलंपिक में ये सेकंड व्यक्ति है जिन्हें गोल्ड मिला है। पहला जो बीजिंग 2008 में खेले थे, किनको मिला था? अभिनव बिंद्रा को, शूटिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें गोल्ड मिला है 87.8 मीटर। ये याद रख लीजिएगा, ये ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाला फेंक तो सबको पता है, गोल्ड सबको पता है, मीटर नहीं किसी को पता होगा। 87.58 मीटर के भाला फेंक से इन्होंने इतिहास को रच दिया, ठीक है। स्पोर्ट मैन, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट वुमेन, यहाँ मैन नहीं, यहाँ पे वुमेन होगा। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? मीराबाई चानू। देखिए, मीराबाई चानू को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुआ तो पहला जो भारत की झोली में आया था, ठीक है, पहला भारत की तरफ से जिनको मेडल मिला था वो थी मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। और इन्हें क्या मिला था? सिल्वर मिला था, ठीक है, सिल्वर मिला था। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहली महिला जिन्हें ये मेडल मिला था, मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, टीम ऑफ द ईयर किसे मिला है? हॉकी टीम को। और हॉकी टीम आप सभी को पता है 41 वर्ष बाद, है ना, 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर, ठीक है, जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता हॉकी टीम ने, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम ने 41 वर्ष के बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता, इसके लिए टीम ऑफ द ईयर इसे मिला है, ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला है हॉकी टीम को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो इसको दिया गया वाडा कोलम चावल को, और दूसरा सफ़ेद प्याज को, ठीक है। दो को मिला है, एक तो वाडा कोलम चावल को मिला है, दूसरा प्याज को मिला है। दो यहाँ पे उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र का, ठीक है। भारत में पहला जीआई टैग किसे मिला था? भारत में पहला जीआई टैग किसे मिला था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पे, ठीक है। जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय, वेस्ट बंगाल 2004 में। और जीआई टैग कब से लागू हुआ? 2003 से। 1999 के अधिनियम के द्वारा ये स्थापित किया गया था जीआई टैग को, और 2003 से लागू हुआ, और 2004 में दार्जिलिंग को ये टैग मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 2020 में किस चिल्का, ठीक है, में जो यहाँ पे झील क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 2020 में किस झील का, ठीक है, किस झील का पानी गुलाबी हो गया था तथा इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो ये झील है लोनार झील। और लोनार झील की सबसे खास बात क्या है, ये जो उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से निर्मित हुआ था। उल्का पिंड के गिरने से ये झील का निर्माण हुआ था। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, ये राज्य है महाराष्ट्र। सेकंड में अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड में बात करें तो ये था तमिलनाडु। ठीक है, ये था तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। नेक्स्ट, 23वीं पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडित्री, ठीक है, प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडित्री तेलंगाना में विमोचन किया गया। कहाँ पे विमोचन किया गया? तेलंगाना में। यह किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सी है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस धरोहर को शामिल किया गया? ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में किस धरोहर को शामिल किया गया है? धौलावीरा को। कहाँ है? गुजरात में। ये 40 टोटल यहाँ पे 40 अब तक के जो है यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अगर मैं बात करूँ तो भारत के कुल 40 यहाँ पे अब तक शामिल किए, जिसमें से 40वां जो है धौलावीरा है गुजरात में। 39 की बात करें तो 39वां कौन था? तेलंगाना का काकते रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए, भारत का कौन से शहर यूनेस्को में शामिल है? ठीक है, भारत में कौन से शहर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया? तो देखिए 2 ही शहर है, सिर्फ 2 शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक तो 2017 का अहमदाबाद को और 2019 में जयपुर को। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक, अमूर्त जैसे कि छुआ ना जा सके, विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में किस भारत की 14वीं, ठीक है, 14th नंबर का, अब तक 14 हुआ है, जिसमें 14 नंबर का जो विरासत में शामिल किया गया वो दुर्गा पूजा। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को में शामिल भारत की मूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? अगर मूर्त की बात किया जाए, मूर्त जिसको छुआ जा सकता है वो 40 है टोटल, और अमूर्त की यहाँ पे बात किया जाए तो 14th है। ठीक है, अमूर्त की बात किया जाए तो 14th है, जिसमें कि अमूर्त में आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमूर्त यहाँ पे योग हो गया, नवरोज हो गया, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, ये सभी अमूर्त धरोहर की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया? ये कोच्चि को दिया गया। कोच्चि कहाँ है? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर की यहाँ पे बात की गई, इलिन एस का निधन हो गया। किस देश की है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। यंग जियो स्पेशियल, ठीक है, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो इसे किया गया रुपेश गोयल को। ठीक है, रुपेश गोयल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है? ठीक है, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन सेवा शुरू किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2000 ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? यहाँ पे देखिए मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, इनका नाम है श्रुति सितारा। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक मिली है? ठीक है, पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4था, जबकि यूएसए मीन्स की यानी कि अमेरिका का स्थान है पहला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है? रजत पदक, ठीक है, मीन्स की सिल्वर मेडल जीता है PV सिंधु। और यहाँ पे बात करें
ये कौन सी फेडरेशन है? बैडमिंटन फेडरेशन की बात हो रही है, ठीक है, बैडमिंटन फेडरेशन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, कजुवेली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। कजुबेली, ठीक है, कजुबेली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, किस राज्य में है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, ठीक है। चलिए, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2020 में कौन से देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2021 के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा नीलमणि फुकन, ठीक है, नीलमणि फुकन। और 2022 में किसे दिया जाएगा? 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया जाएगा? दामोदर मौजो को, ठीक है, दामोदर मौजो को। नेक्स्ट, किसने सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यहाँ से एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, रेखा शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, देखेंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का परीक्षण किया गया, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, इसे किया गया है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि नई दिल्ली में पैनेक्स 21 का, ठीक है, नई दिल्ली में पैनेक्स 2021 का अनावरण किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये विम्स्टेक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ओलाफ सॉलत्स, ठीक है, ओलाफ सॉलत्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, उनका नाम है शारदा मेनन। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन है? ठीक है, इनका नाम है चंद्रा नायडू। भारत का पहला, देखिए सब पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सर्वेक्षण पोत जो है, ठीक है, सर्वेक्षण पोत, ठीक है, सर्वेक्षण पोत संध्याक, ठीक है, संध्याक लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कोलकाता, ध्यान रखिएगा। ये कोलकाता का जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा जो है संध्याक, ठीक है, संध्याक जो है यहाँ पे सर्वेक्षण पोत, सबसे भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट REHG मीन्स की रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, ठीक है, रिड्यूसिंग, ठीक है, RED रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी, असम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण बन गया है? गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मृदा, ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में समान ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ठीक है, हाल ही में सेमरू यहाँ पे होगा, ठीक है, समेरू होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हाल ही में समेरू में, ठीक है, हाल ही में समेरू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये किस देश में? समेरू किस देश में है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता? अर्जेंटीना ने किस देश को हराया? जर्मनी को हराया। किस चीज़ को, कौन सा विश्व कप को हराया? जूनियर हॉकी विश्व कप को हराकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देश का पहला स्टैंड अलोन मेडल डेविड वार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा किस बैंक ने की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, ठीक है, मेडल नहीं होगा यहाँ पे, मेटल कर लीजिए, मेटल डेबिट कार्ड, अवार्ड भी नहीं, कार्ड है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड
फर्स्ट प्राइवेट, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा की RDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित करेंगे? तो 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को, ठीक है। नेक्स्ट, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? रूस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हमार आपन बजट, ठीक है, हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? झारखंड। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय बंदोपाध्याय को, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री राजनीति पर, ठीक है, 4 सूत्री राजनीति पर सहमति व्यक्त की है? आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, 3 डोज वाला कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? देखिए, अब तक तो दो डोज वाला तो पता है, कोवैक्सीन हो गया, आपका कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन जो हो गया हैदराबाद का जो है बायो इन्फेक्टेक, ठीक है, उसके द्वारा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें पुणे, आधार पूना वाला जिसके CEO है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा। और अगर बात करें 3 डोज वाला कोविड जो वैक्सीन है जिसका नाम है ZyCoV-D, ठीक है, जाइकोव जिसको कहेंगे, जाइकोव-D, किस कंपनी ने इसे बनाया है? जायडस कैडिला कंपनी ने, ठीक है, जायडस कैडिला कंपनी ने इसे बनाया है। और ये विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला DNA आधारित जो है वैक्सीन विकसित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत बायोटेक, तो मैंने बताया था, भारत बायोटेक हैदराबाद का था, जो कि कोवैक्सीन था, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद। और थर्ड इसकी अगर बात करें, जाइकोव-D जायडस कैडिला कंपनी, जो कि पहला, विश्व का पहला DNA आधारित जो है वैक्सीन है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत और किस देश के बीच एक, ठीक है, एक, यहाँ पे क्या लिखा गया है? एकू नहीं होगा, ठीक है, एकू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा भारत और किस देश के बीच एक्यूवेरियम, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक्यूवेरियम सैन्य अभ्यास, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे भारत और किस देश के बीच एक्वेरियम सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। नेशनल, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट, वेतन दर सूचकांक वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला की आधार वर्ष क्या है? 2016। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि देखेंगे कि हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में, ठीक है, इसका आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला, रतन टाटा, ठीक है, असम वैभव जो है नागरिक सम्मान असम राज्य सरकार द्वारा रतन टाटा को दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार ने जीता है। नेक्स्ट, ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एवं दूरसंचार विभाग ने, ठीक है। नेक्स्ट, IMF के प्रथम, ठीक है, IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक, ठीक है, उप प्रधान यहाँ पे होगा, उप प्रबंध निदेशक FD/MD किसे बनाया गया? गीता गोपीनाथ को। और नेक्स्ट, और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सतीश रेड्डी, DRDO के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में DRDO के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जाते जाते आप लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक, वो क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से ये रहेगा कि किस राज्य की पुलिस, ठीक है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा? ये आंसर आपको छापना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमें आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वीडियो को आप
टेलीग्राम पे भी देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा।